लाडले ड्रामे में अब तक आपने देखा कि नाज़ो बेगम अपने लाडले होने का भरपूर फायदा उठा रही है। एक तरफ मरियम भाभी का जीना हराम कर रखा है इस नाज़ो ने, ऊपर से इतनी बड़ी बात छुपा ली जब परवेज़ नाज़ो को फ़ोन करके कहता है कि मरियम को बुला दें, अम्मी का इंतकाल हो गया है, इसे भेज दें। लेकिन नाज़ो ने जानबूझकर ये बात घर वालों से छुपा ली कि पता नहीं किसका फ़ोन था, आवाज़ नहीं आ रही थी। और अभी भी वो ये सब ही कहेगी जब परवेज़ खुद घर आता है अपनी बहन को लेने, इसे बताने कि अम्मी हमें छोड़कर जा चुकी हैं और तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम अपनी माँ के जनाजे में शरीक हो सको। वहीं मरियम जो इस घर की मुलाजमा बन चुकी है, इस घर के सारे काम इसके सर पर डाल दिए गए हैं, मुलाजमों को निकाल दिया गया है और नाज़ो जानबूझकर मरियम को किचन के कामों में मसरूफ़ रखती है ताकि इसे कमरे में जाकर उमर भाई के साथ टाइम गुजारने का मौका ही ना मिले। और वहीं उमर इसका इंतज़ार कर रहा है, इससे बदगुमान हो रहा है कि मुलाजमों के होते हुए इस घर के सारे काम करके पता नहीं क्या जताना चाहती है। मैं इसे घर के कामों के लिए ब्याह कर लाया हूँ। लानत है ऐसे शोहर पर जिसे अपनी बीवी की तकलीफ़ का एहसास नहीं। वो बेचारी किस कर्ब से गुजर रही है, इसे सिर्फ अपनी बहन ही नज़र आती है। खैर, बहन की बातों का असर होने लगा है कि मरियम किसी और में इंटरेस्टेड होगी, इसलिए तो पीछा छुड़वा रही है मुझसे। वो मरियम से बदगुमान हो चुका है और वहीं मरियम इन घर वालों को ख़ास तौर पर नाज़ो को खुश करने में लगी है, क्योंकि वो बार बार यही तो जता रही है कि मैं उमर भाई की सबसे लाडली बहन हूँ। मुझे नाराज़ किया तो समझो भाई को नाराज़ किया। खैर, मरियम की माँ के इंतकाल की खबर मरियम के वालिद खुद भी अपने दोस्त को फ़ोन पर दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब जनाजा लेट हो रहा है या फिर हो चुका है तो गुस्से में परवेज़ खुद ही पहुंच जाता है मरियम के ससुराल में, इन लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी माँ का इंतकाल हो चुका। क्या मरियम का इतना भी हक नहीं कि वो अपनी माँ के जनाजे में शरीक हो सके? इसके यूँ गुस्से से बोलने पर नाज़ो के वालिद हैरान होते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी से कैसे बात कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? जिस पर परवेज़ आंखों में आंसू लिए दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठता है, मैं पागल हो गया हूँ? आपकी बेटी ने मेरी माँ की मौत की खबर को सुनकर अनसुना कर दिया। वहीं मरियम तड़प जाती है भाई के मुंह से ये बात सुनकर कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया और इसे पता ही नहीं। ऐसे में नाज़ो सबके सामने मुकर जाएगी, मुझे कब तुमने फ़ोन करके कोई इतला दी है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? अब्बा देखे, ये आज भी मुझ पर बहुतान लगा रहा है। मुझे क्या पता, मुझे इल्हाम होना था कि भाभी की माँ का इंतकाल हो गया। ऐसे में परवेज़ चीखता है, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने हेलो कहा, आगे से कुछ बोला नहीं। मैंने तुम्हें कहा था मरियम को भेज दो। जिस पर नाज़ो मुकर जाती है, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुझे। हाँ, मैंने फ़ोन उठाया था, लेकिन बाबा आप चाहे असद भाई से पूछ लें, वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थे जब फ़ोन की बेल हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने भाई को बताया था। परवेज़ इस लड़की की चालाकियों पर सर पीट लेता है। कौन सा लम्हा था जब ये लड़की मासूम और खूबसूरत लगी थी इसे। वहीं मरियम जो बेहोश होकर गिर जाएगी अपनी माँ की मौत का सुनकर। खैर, बहुत बुरा हो रहा है इस मरियम के साथ और इस लाडली का अंजाम तो बहुत ही भयानक दिखाना चाहिए। इसका अंजाम तो मुझे लगता है सुंदस ही बनकर इस घर में आएगी। वो तो पहले ही चाहती है कि इसकी शादी तबरेज़ से ना हो बल्कि इस घर में हो जाए, ताकि वो अपने तायाबू के साथ रहे, इनकी शफ़क़त के साए तले। और ऐसे में असद का लबो लहजा, इसकी बातें सुंदस इसे पसंद करने लगी है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी। वो इसे इसके घर छोड़ने जा रहा था, रास्ते में आइसक्रीम खिलाता है, ढेर सारी बातें भी करते हैं। ऐसे में सुंदस उतरने से पहले इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है खुदा हाफिज़ कहने के लिए। जवाब में असद इसका शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू सो मच मेरा आज का दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए। ये सुनकर सुंदस मुस्कुरा देती है कि थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आज आपने मुझे मेरा बचपन याद करा दिया। खैर, इन दोनों को यूँ हंसते मुस्कुराते बातें करते और सुंदस को यूँ बाय करते गाड़ी से उतरते इसका फियांसी देख लेगा और यहीं पर वो गुस्से से चिल्लाएगा सुंदस पर कि मेरे साथ कहीं जाने का या मुझसे बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन अपने ताया के बेटे के साथ घूमने फिरने का खूब टाइम है तुम्हारे पास। वैसे भी इन माँ बेटे की असलियत सामने आ जानी चाहिए शाजिया बेगम के कि सिर्फ लालच में सुंदस से रिश्ता जोड़ रहे हैं, वरना तो इस तबरेज़ का किसी अंग्रेज़ लड़की से चक्कर चल रहा है, बल्कि शायद वो इसकी बीवी भी है।